वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। मेरा ये वीडियो मेन बनाने का मोटिव ये है कि आपको पता चल सके कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन नहीं हो सकता और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास आपकी सीएस प्रोफेशनल की मॉड्यूल है। अगर ये टॉपिक सीएस, सीए या सीएमए में गिवन हो तो आप वहाँ से भी कंसेप्ट यहाँ से समझ लीजिए, आप वहाँ से उसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी मॉड्यूल ले लेती हूँ। फिर मैं पहले तो मैं आपको एक जस्ट बता दूँ कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते कौन है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो इंटरमीडिएरी की तरह एक्ट करते हैं आपके इंसॉल्वेंसी को रेजोल्यूशन करने में। ठीक है, यानी कि आईआरपी प्रोसेस में वो मदद करते हैं। अगर वो पार्ट सेकंड में मदद कर रहे हैं, दैट इज वो लिक्विडेटर की तरह मदद कर रहे हैं, तो वो कंपनीज की बात कर रहे हैं। अगर वो पार्ट थर्ड में कर रहे हैं तो यानी कि वो एज अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी डील कर रहे हैं। अगर आपने आईपीसी कोड पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पार्ट सेकंड में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम कंपनीज की, CIRP की, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की। जबकि जब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड में तो हम लोग बात करते हैं इंसॉल्वेंसी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स की। ठीक है, उसमें पार्ट सेकंड में एलएलपी भी कवर्ड होता है। तो जब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, तब हम बात करते हैं कि वहाँ पे अगर CIRP चल रहा है, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो वहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज अ लिक्विडेटर वर्क करता है और कंपनी की जो है वो लिक्विडेशन करवा देता है। पार्ट थर्ड में वो किसकी तरह एक्ट करता है? बैंक्रप्सी ट्रस्ट की तरह एक्ट करता है। वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह एक्ट करता है और जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ना अपॉइंट हो जाए तब तक वो IRP की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक मॉड्यूल ले लेती हूँ और उसका बुक से बताती हूँ आपको कि क्या क्या आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ताकि आपको लाइन बाय लाइन तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। पहला तो ये है कि आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है IRP में या CIRP में, क्योंकि सारा देखने का जो भी प्रोसीजर और चल रहा होता है CIRP में, IRP में, तो सारा प्रोसीजर वही देखता है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इन IRP, RP, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, काफ़ी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में वो वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मॉड्यूल में सेकंड लाइन पेज नंबर 41 पे लिखा हुआ है, CS की ये प्रोफेशनल मॉड्यूल है, न्यू सिलेबस। He acts as IRP and resolution professional in the CIRP as well as resolution professional under part third of the in the CIRP and as an interim resolution professional he performs various function। यानी कि जब तक, ठीक है, अगर सपोज करिए ये आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ठीक है, जब तक ये कब अपॉइंट होता है? ठीक है, जब तक IRP रहता है। ठीक है, जिस दिन IRP कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं उनको कंस्टिट्यूट कर देता है, फिर वो निकल लेता है, तो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि IRP तब तक ही काम करता है जब तक हमारा RP अपॉइंट नहीं हो रहा है। जब RP अपॉइंट हो जाता है तो IRP अपने आप चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑल्सो एक्ट एज लिक्विडेटर। वो लिक्विडेटर की तरह काम करता है पार्ट सेकंड ऑफ द कोड में। पार्ट सेकंड जिसमें हम CIRP की बात करते हैं, पार्ट थर्ड, ठीक है, जिसमें हम बैंक्रप्सी की बात करते हैं, तो उसमें वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी की तरह उसको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद है इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रन्स द डेटर्स बिजनेस ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड। यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, यानी कि जब एक कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही होती है तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होता है जो डेटर के बिजनेस को, डेटर कौन? कॉर्पोरेट डेटर जो इंसॉल्वेंसी में जा रहा है। कॉर्पोरेट डेटर क्यों? क्योंकि कंपनी है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोराटोरियम वो पीरियड होता है जब भी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं होती, कोई लीगल केस फाइल नहीं होता। क्यों भाई? वैसे ही डेटर मुश्किल में है, ठीक है, आप उसको और मुश्किल में डाल दो। ठीक है, तो इस समय कोई भी लीगल केस सारे स्टेड हो जाते हैं, कोई भी लीगल केस आपके खिलाफ नहीं चलता है। वेरीफाइज द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स। सारे जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं इनकी क्लेम को कौन वेरीफाई करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कंस्टिट्यूट करता है। लेकिन देखा जाए तो सारा रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन का जितना भी काम है, ठीक है,
जो क्रेडिटर्स जब करते हैं रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन एक प्लान बनाते हैं, उसके पहले तक का या उसके बाद तक का जितना भी काम होता है वो सब एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमारा काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सेक्शन 206 में गिवन है कि पहले तो Section 206 of IBC lays down that no person shall render his services as IP without being enrolled as a member of IP and registered with the board। यानी कि देखो, अगर आपको IP की तरह एक्ट करना है, यानी कि अगर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह एक्ट करना है, तो यू हैव टू सेटिस्फाई टू कंडीशंस। यू हैव टू सेटिस्फाई टू कंडीशन। फर्स्टली कि आप जो है वो IPA के मेंबर होने चाहिए। IPA बोले तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ठीक है, यानी कि वही एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो IPs को रेगुलेट करती है। ठीक है, और बाकी सबका माई बाप तो IBBI है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि दो कंडीशन, पहली तो आप IPA के मेंबर होने चाहिए, दूसरा आप बोर्ड के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब आप पूछोगे मैम बोर्ड कौन होता है, तो बोर्ड हमारा वही होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सेबी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सारी चीज़ों को देखती है, वैसे हमारी IBBI कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सब कुछ देखती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशन। कौन कौन से फंक्शंस किन किन कैपेसिटीज में एक्ट करता है। पहले तो फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस करवाता है। मैंने फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस की वीडियो भी डाली है, छोटी सी डाली है, ओवरव्यू डाली है, लेकिन आप उसको चेकआउट करिएगा। फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस करवाता है। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करवाता है। इंडिविजुअल यानी कि पार्ट थर्ड, जब एक इंडिविजुअल हमारा इंसॉल्वेंसी में जा रहा हो। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि जब हमारी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जा रही हो। इंडिविजुअल बैंक्रप्सी प्रोसेस, अब भैया वो बैंक्रप्ट हो गया, बैंक्रप्सी प्रोसेस में चल रहा है, तो वो भी काम करवाता है। और फाइनली एक लिक्विडेटर की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलेशन 4 के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो IP की तरह वर्क नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो IP की तरह वर्क नहीं कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इफ ही। पहले तो भैया आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते आए हो तो हर चीज़ में वो पहला एक माइनर ही होता है, इज अ माइनर, तो वो माइनर है। दूसरा इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया। भाई जो अब हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, हम उसको मौका क्यों दें, हम अपनी कंट्री में जितने पर्सन हैं उनको मौका देंगे ना। उसके बाद है डज नॉट हैव द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 5 एंड 9 ऑफ IBBI। यानी कि कुछ रेगुलेशन 5 और 9 में प्रिस्क्राइब है, वो मीट आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, या अप्लाई किया है। ही हैज बिन डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, अब पागल ही घोषित कर दिया गया है, तो IP की तरह वर्क कैसे कर सकता है। ही इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, यानी कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है। यानी कि देखा जाए तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम ही क्या होता है, IRP को अच्छे से कंडक्ट करवा देना। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस चल रहा हो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा हो, IRP इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा हो, बैंक्रप्सी प्रोसेस चल रहा हो, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स चल रहे हो, वो अलग अलग कैपेसिटीज में एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन IRP की तरह एक्ट करता है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या अलग अलग पर्सन हो सकते हैं IRP और RP। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है। ठीक है, ऑब्वियसली अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जा रहा है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब बनती है, ठीक है, तब तक हमारा IRP सारे काम कराता है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वेरीफाई क्लेम करता है, पब्लिक अनाउंसमेंट करवाता है। ठीक है, सारे जितने भी क्लेम्स होते हैं उनको करेक्ट करता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है। ठीक है, लेकिन जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है तो उसका कोई काम नहीं रहता, वो चला जाता है। ठीक है, तब IRP का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन सवाल ये है कि क्या IRP RP की तरह काम कर सकता है कि नया RP अपॉइंट करना पड़ेगा। तो डैट इज अपॉन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कि अगर वो चाहते हैं कि वही IRP RP की तरह एक्ट करे तो सब्जेक्ट टू अ रिटन कंसेंट जो IRP को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा कि भाई मैं खुद तैयार हूँ, मेरी कंसेंट है कि मैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह एक्ट करना चाहता हूँ, अनलेस एंड अनटिल नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट दैट IRP। ठीक है, अब भाई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो तुम कहाँ RP की तरह वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर है कि आपको IRP जो IRP काम कर रहा है वही IRP RP की तरह चाहिए कि नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है, तो वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में क्या होता है,
डिसाइड हो जाता है। अब बाकी जो इसमें दिया है वो है दिया है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब आगे से पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा जो मेन कंसर्न ये है कि मैं छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस बनाना चाहती हूँ मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहती हूँ ताकि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे यानी कि मैं काफ़ी नॉलेज दे सकूँ। और अनलेस कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे नहीं कि मुझे कौन सा टॉपिक आता है कौन सा टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस बना पाऊंगी। तो इसमें आप ही लोगों को मेरी हेल्प करनी है कि मुझे खुद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, चाहे वो CS से हो, चाहे वो CMA से हो, चाहे वो किसी से भी हो, अदर टॉपिक से भी हो, क्लास 11 से लेकर 12, एवरीथिंग, आप कहीं से भी कुछ भी पूछो, बस क्योंकि चैनल का नाम कॉमर्स ज्ञान है तो कॉमर्स से रिलेटेड पूछो और साइंस के मत पूछना, ठीक है। तब तक कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो as much as you can. Okay.